नमस्काराः। अद्यतनीये व्याख्याने भवतां समेषां हार्दं स्वागतम्। अत्र सामान्यरूपे यूजीसी निर्धारितपाठ्यक्रमानुसारं व्याख्यानं दीयते। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्त है जो कि आप जानते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के 34वां अध्याय जो है वह शिव संकल्प सूक्त के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर मन जो है उनको देवता के रूप में माना गया है, मनस देवता माना गया है। त्रिष्टुप छंद में अभ्यर्थना की गई है और किसी कार्य को करने के लिए संकल्प की महती आवश्यकता होती है। संकल्प का अभिप्राय होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। आप जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए आवश्यक होता है कि आप पहले आप में दृढ़ इच्छा शक्ति हो। अगर आप कोई परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो आपको पहले से ये होना चाहिए, हाँ हमें देना है, मतलब क्वालिफाई करनी है। जब आप में वो दृढ़ इच्छा शक्ति आ जाती है तभी आप उस कार्य के प्रति प्रवृत्त होंगे और प्रवृत्त होकर के आप वहां तक गोल को प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप में वह दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी तो फिर आप उसके लिए काम तो कर देंगे, आगे बढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन फिर बात वही हो जाएगी, चलो कोई बात नहीं, इस बार यूजीसी नहीं तो अगली बार यूजीसी हो जाएगी। तो ये नहीं होना चाहिए। जब भी आप कार्य कोई करते हैं तो आप में सबसे पहले दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और यही संकल्प के रूप में माना गया है। दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही मनुष्य कठिन से कठिनतर कार्य जो है उनको वो कर पाते हैं। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो आप कठिन से कठिनतम कार्य जो है उसको आप कर पाएंगे, अन्यथा क्या होगा कि वह आपको कार्य करने से रोकेगा। तो इसलिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और यह दृढ़ इच्छा शक्ति जो आपकी है वह यदि कल्याणमयी अगर नहीं हुआ तो फिर वह आपके लिए कल्याणप्रद नहीं होगा। तो दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए किस तरह, तो शिवप्रद होना चाहिए, अर्थात कल्याणप्रद होना चाहिए। यदि कल्याणप्रद नहीं होगा तो उसका फल भी जो होगा वह भी कल्याणप्रद नहीं होगा। मान लीजिए कोई अनुचित कार्य करता है, जैसे आप देखते हैं जो कोई अलग अलग तरह का गतिविधि चलाता है जिससे कि समाज को अहित होता है, उसे पता है जो कि ये अहित होने वाला है। और जैसे आप यहाँ पर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप अपना अध्ययन अध्यापन में संलग्न है, उसी तरह वह भी, अर्थात वो अनुचित कार्य के लिए भी वह दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लगा हुआ है। लेकिन अंतर क्या है कि उसकी जो इच्छा शक्ति है वह शिवप्रद नहीं है। वह इच्छा शक्ति जो है वह अमंगलकारी है और अमंगलकारी होने के कारण ही वह फल जो देता है वह भी अमंगलप्रद होता है। उसका ये जो इस तरह के कार्य करने वाले होते हैं। तो यह हम देख रहे थे, इच्छा शक्ति के संदर्भ में चर्चा देख रहे थे। तो कहा गया है जो कि इसीलिए यह सूक्त जो है, यह सूक्त क्या कह रहा है कि हमारा मन जो है वह शिव संकल्पमय हो, और इसी के लिए प्रार्थना यहाँ पर की गई है। क्योंकि हम जो भी संकल्प लेते हैं, जिस कार्य के प्रति हम आगे बढ़ते हैं, वो हमारा शिव संकल्पमय हो, अर्थात मंगलकारी हो। और मंगलकारी होगा तो फल भी उसके मंगलकारी होंगे। तो ये 11 इंद्रियों में मन जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। और यह मन इस तरह का है, तो किस तरह का है, तो कह रहे हैं यहाँ पर जब वह निद्रावस्था में होता है। हाँ हेलो, जब निद्रावस्था में होता है तो ये कह रहे हैं जो कि ये 11 इंद्रियों में श्रेष्ठ जो ये मन है वो निद्रावस्था में भी वह दूर तक चला जाता है और यह अन्य समय में इसी तरह गतिशील होता है। और इसके लिए कहा गया है यज्जाग्रतो दूरम उदेति देवं तद सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। करें जो कि जो जागृत अवस्था में दूर तक चला जाता है और सुप्तावस्था में भी उसी तरह हुआ दूर जाकर के आ जाता है। जो दूरंगम है, ज्योतियों का ज्योति है, अर्थात
इस तरह का जो मन है वह हमारा शिव संकल्प से युक्त हो। इसके साथ ही कहा जाता है मन जो है वह लोगों को कर्तव्य पथ पर प्रवृत्त करता है। इसके संदर्भ में कहा गया है ये न कर्माण्य पशु मनीषिणो यज्ञ कृण्वन्ति विदिते सुधीरा, करें जो जिसके द्वारा प्रेरित होकर के ही मनीषीगण यज्ञ आदि किया करते थे, इस तरह का मन जो है वह शिव संकल्पमय हो। इसी तरह फिर देखते हैं जो कि वह उत्कृष्ट ज्ञान का जनक होता है यह, और यह कभी भी इसका नाश नहीं होता है। कहा जाता है जत प्रज्ञान मुत चेतो धृतिश्च ज्योतिरंतर अमृतम प्रजासु जस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, जिसके बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। इस तरह का मन जो हमारा है वह शिव संकल्पमय हो। यहाँ पर मन की महत्ता को बताते हुए कहा गया है कि मन जो है वही ऋक यजुष साम के जैसे रथ की तीली होती है ना, उस तरह ये है। ये कहा गया जस्मिन ऋचा शाम जजुगुंषि जस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाविवारः जस्मिन चित सर्वमूतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। उसके बाद कर रहे हैं जो कि अंत में मन के संदर्भ में रथ रूपक की कल्पना यहाँ पर की गई है। और आप रथ रूपक की कल्पना वहां पर भी देखे थे, कठोपनिषद की जब चर्चा हम लोग कर रहे थे तो प्रथम अध्याय के तृतीयावल्ली में हम लोगों ने देखा था रथ रूपक के संदर्भ में। आप यहाँ पर भी कर रहे हैं सुषारथिरस्वान् निभजन मनुष्यान्ने नीयते वे सुविराजिन इव हृत प्रतिष्ठम जदजिरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। इस तरह देखते हैं जो कि मन जो है वह शिव संकल्प युक्त हो, इसके लिए इस सूक्त में प्रार्थना की गई है। और इसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि मन जो की स्थिति जो है वह किसी कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और इसलिए मन की यहाँ पर मन के संदर्भ में अभ्यर्थना ये की गई है। अब आगे हम चलते हैं प्रजापति सूक्त को देखते हैं। वहां प्रजापति सूक्त के संदर्भ में भी वही परिचय देखेंगे, परिचय के बाद निर्वचन, फिर स्वरूप, फिर भौतिक व्यवस्था के नियामक, सर्वव्यापकता, और फिर अन्य देवों के साथ संबंध और निष्कर्ष। यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो मैं बार बार सब में कह रहा हूं जो कि आप परिचय देखेंगे, फिर निर्वचन, फिर स्वरूप, फिर भौतिक व्यवस्था का नियामकत्व, फिर सर्वव्यापकता, संबंध, निष्कर्ष, लगभग आप सभी हमें नहीं दीजिए, सभी जितने भी देवता हैं उनके संदर्भ में आप इस तरह जो अभी यहाँ पर देख रहे हैं उसका एकमात्र कारण है क्योंकि ये जो तैयार किया गया था वह दीर्घोत्तरी के हिसाब से किया गया था।